क्ले में हर तरह की फैसिलिटी है जो एक बच्चे की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बनाने के लिए चाहिए। हम आईबी एंड कैम्ब्रिज दोनों के साथ काम कर रहे हैं। अरे वाह, मतलब एक स्कूल में ये दो बोर्ड्स को हम हो एफिलिएट सकता कर है जी, हो सकता है। ओके जी। तो जहां आप चाहते हो बच्चे को ग्लोबल एक्सपोजर देना कि बच्चे बियॉन्ड द बॉक्स सोच सके, तो वो इंटरनेशनल एजुकेशन में चूज करते हैं। लुधियाना के बहुत कम स्कूल्स के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा एक्सपोजर हम वैसा देना चाह रहे हैं कि बच्चे इंटरनेशनली हर जगह जा सकें। कोशिश की है क्ले वर्ल्ड स्कूल में वो एक डिफरेंट लेवल का एक्सपोजर दे सके, तो उससे बच्चों को जो कल्चरल एक्सपोजर मिल रहा है उसके लिए उनको किसी बोर्डिंग स्कूल में जाके 5th के बाद 6th के बाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे उनको वो ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। हम फीस पे नहीं प्ले करते, ओके हम क्वालिटी एजुकेशन पे प्ले करते हैं। अगर हम अपना पर्पस भूल जाएंगे तो जितना मर्जी फीस रख लीजिए स्कूल नहीं चलेगा। सिर्फ शो ऑफ करने के लिए स्कूल नहीं होता, ओके स्कूल एजुकेशन देने के लिए होता है और उसका प्योर पर्पस हमेशा फुलफिल होना बहुत जरूरी है। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा। सो एक बार फिर शहर लुधियाना में, जी हाँ, आज बात करेंगे शिक्षा की, स्कूल की। स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि स्कूल वो संस्थान है जो नन्हे नन्हे बच्चों को उनके जीवन के सिद्धांतों के लिए सही गलत बताने के लिए उन्हें एक दिशा निर्देश देता है और उन्हें इस लायक बनाता है कि वो उन्हें जीवन भर उन सिद्धांतों पे चलते हुए अपने लाइफ के अप एंड डाउन से लड़ाई लड़ सकें, उसमें अपने आप को सक्षम तरीके से प्रेजेंट कर सकें। सो इसी श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के क्ले वर्ल्ड स्कूल में। तो जानते हैं, क्ले वर्ल्ड स्कूल के प्रमोटर से मिलते हैं। सबसे पहले इनका वेलकम करते हैं और जानते हैं कि क्ले वर्ल्ड स्कूल, सबसे पहले क्ले, वाई क्ले और क्ले ही क्यों। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मेरा नाम शोभन है। शोभन जी, बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक क्यूरियोसिटी है, आपसे मिलने जब मैं पहुंचा तो मैंने वहां पढ़ा क्ले जी। तो सर क्ले नाम कैसे आपको सूझा? देखो, क्ले का मतलब है मिट्टी जी छोटा सा बच्चा भी क्ले से खेलता है, वो कुछ भी बनाना चाहता है उससे शेप बना लेता है जी। तो मेरा ये मानना है कि जब बच्चा सबसे पहले एक शिक्षक के पास आता है या पेरेंट के पास जब आता है तो बिल्कुल रॉ होता है जी उसको हम जैसा बनाना चाहें वो हमारे हाथ में है जी तो वो हमारी ताकत है कि हम उसको देश चलाने वाला, पूरा एक साम्राज्य बनाने वाला बनाएं जी चाणक्य की तरह, जी। या हम उसको देश खत्म करने वाला, समाज बिल्कुल खत्म ठीक। करने वाला एक टेररिस्ट बना दें, वो हमारे हाथ में है। मतलब उसको कैसी अप्रोच थी, यस, ये हमारे है तो वो बच्चा क्ले की तरह। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हर बच्चा वैसे ही आता है और हम ही उसको शेप करके भेजते हैं और इतने सालों में हजारों बच्चे हमारे हाथ से निकले, ओके सब बहुत अच्छे शेप होके निकले। जी। मैं पूछना चाहूंगा, जैसे क्ले, अक्सर लोग आज एक रैट रेस है, एक भाग दौड़ लगी हुई है, तो कंपटीशन के इस दौर में हर आदमी सोचता मैं बेस्ट से बेस्ट जो है ब्रांड नेम रखूं ताकि लोगों को इजी लर्निंग हो और मेरा ब्रांड नेम अच्छा मतलब सुनने में अच्छा लगे। सो आपने भी इसी चीज को सोच के क्ले रखा या कैसे? देखो, ब्रांड नेम एक चीज होती है जी, लेकिन ये नाम जब हमने चुना, हमने बहुत नाम सोचे जी, लेकिन ये नाम हम सबको, हमारी पूरी टीम को दिल को छू गया था जी। हमें लगा कि जो हमारा पर्पस है एजुकेशन का वो इस नाम से पूरा हो रहा था जी। तो हमने वो नाम रखना चाहा जो
हम कुछ ऐसा नाम नहीं, इंग्लिश नेम रखना चाहते थे जो बिल्कुल ठीक है सिर्फ दिखाने के लिए हो, जी ठीक है। किसी धर्म मजहब के साथ जोड़ के नहीं रखना चाहते थे, हम वो चाहते थे जो हम काम कर रहे हैं वो जी। दिखे। इसीलिए आप देखोगे कि हम यहाँ पे टीचर्स को भी जी टीचर नहीं कहते, जी हम स्कल्प्टर कहते हैं, मूर्तिकार, ओके ठीक है। वेरी कि गुड वो हम उनकी ट्रेनिंग में भी सबसे पहली चीज यही सिखाते हैं उनको कि आप जब बच्चे के साथ हो तो आप एक मूर्तिकार की तरह हो। बिल्कुल ठीक है बच्चा अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है उसके अंदर सब कुछ है, सिर्फ एक मूर्तिकार क्या करता है, उस पत्थर में से वो फालतू की चीजें निकालता है जी। तो मूर्ति निकल के आ जाती है, जी ठीक है। या मिट्टी से वो जो भी शेप देना चाहता है वो दे पाता है। जी तो हम टीचर्स को भी स्कल्प्टर्स कहते हैं यहाँ पे। वेरी गुड हमारे हर कोने में यही फिलॉसफी स्कूल की लिखी गई है जी कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल रॉ हैं, आप उनको क्या शेप देना चाहते हो वो दे पाओ। जी तो हमारा पूरा सिस्टम ऑफ एजुकेशन ही स्कूल का इस पे बना हुआ है। जी सर मैं ये जानना चाहूँगा जैसे ये क्ले वर्ल्ड स्कूल जो है जी ये आपकी फैमिली की खुद की ओन्ड एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या मतलब दिस इज काइंड ऑफ सम फ्रेंचाइजी सर ये हमारा खुद का ओन्ड है। ओके हम लोग 1974 से एजुकेशन लाइन में हैं जी एंड लुधियाना की कुछ ओल्डेस्ट स्कूल एजुकेशन फैमिलीज ग्रुप्स में से एक हैं। ओके अच्छा वो आपने क्लियर कर दिया वरना जी। मैं तो सोच रहा था आप तो यो सच ए यंग आप नजर आ रहे हैं और आप 74 की बात कर रहे हैं मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया जी, तो मेरे को खुद को 20 साल हो गए हैं एजुकेशन लाइन में वाह एंड मैंने पूरा वर्ल्ड ट्रेवल किया, वेरी गुड इंडिया के हर कोने में गया, इंडिया के टॉप स्कूल्स में गया केस स्टडीज करने के लिए वेरी एंड हमने बहुत स्कूल्स में जाके सीखा जी कि एजुकेशन सिस्टम क्या है और क्या होना चाहिए, जी उसके ऊपर हमने बात की जी एंड बहुत भगवान की ब्लेसिंग्स रही हैं कि बहुत अच्छे मौके मिले ऐसे ऐसे एजुकेशनिस्ट से मिलने के जो कि पद्म भूषण अरे वाह और जिन्होंने जिंदगी अपनी एजुकेशन में लगाई है, जिन्होंने फिलोसफीज लिखी हैं, जी इतनी किताबें लिखी हैं, उनके साथ बैठ के सीखने का मौका मिला जी और वो हम सब कुछ लेके आए जी कि हम लुधियाना में एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा करें जो पूरे वर्ल्ड में नाम कर पाए। वेरी गुड लुधियाना इंडस्ट्री के लिए माना जाता है जी लेकिन हम एजुकेशन के लिए उसको नंबर 1 लेके आना चाह रहे हैं। जी तो हमने उसी की सोच पे क्ले को डेवलप किया। जी आज क्ले की करीब प्री स्कूल्स की 19 ब्रांचेस हैं ओके पूरे नॉर्थ इंडिया में वेरी गुड एंड इंडिया के सबसे टॉप अवार्ड्स जो हैं एजुकेशन में, जी ऐसे अवार्ड्स जो कभी बिक नहीं सकते, जी ऐसे अवार्ड्स जो कमाए जाते हैं जी वो क्ले को मिले हैं, पिछले 4 साल से लगातार मिलते आ रहे हैं। वेरी गुड तो वो एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है लुधियाना के लिए मैं कहूँगा, जी जो लोगों का प्यार मिला इतने सालों में जी एंड बहुत डिमांड थी पेरेंट्स की कि आप हायर एजुकेशन में भी आइए, तो हमने क्ले वर्ल्ड स्कूल को लॉन्च किया। वेरी गुड सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि क्ले चलो नाम में तो आपने बहुत अच्छा हमें एक लॉजिक दिया पर जी। प्रैक्टिकलिटी की बात करें ठीक है वो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे जी। सो मैं ये जानना चाहता हूँ क्ले हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। मैं आपका आंसर डिटेल में देना चाहूँगा। बिल्कुल दीजिए सर। सबसे पहली चीज़, जब हम टीचर्स की सिलेक्शन करते हैं जी। यहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, हज़ारों में से एक निकल के आता है बिल्कुल और हम उसमें ये नहीं देखते कि उनके मार्क्स कितने थे, जी हम ये देखते हैं कि क्या वो पैशन रखते हैं पढ़ाने का। जी और पढ़ाना मतलब क्या? पढ़ाना मतलब वो जो सिलेबस पूरा करवाना है, एग्जाम्स लेना है या इंसान बनाना है। जी मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूँगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन चुका है कि उसमें बच्चे निकल के तो आ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, जी बट ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बच्चा 10th पूरी कर रहा है या +2 पूरी कर रहा है तो वो एक सांस ले रहा है कि शुक्र हुआ मेरा स्कूल बंद हुआ। वो 12 साल स्कूल की जर्नी को एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा? जी वो कुछ सीख क्यों नहीं रहा? वो लाइफ लेसन्स क्यों नहीं सीख रहा? लाइफ में कुछ बनने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहा? जी जो बच्चा +2 करके निकल रहा है उसको एक चेक नहीं काटना आता, जी उसको टैक्सेशन के बारे में कुछ नहीं पता, उसको कोई डिसीजंस लेने नहीं आते। मोस्ट ऑफ द बच्चों को अपने आगे करियर क्या चूज करना है वो नहीं पता, जी ठीक है। तो वो जो डिसीजंस नहीं ले पा रहे बच्चे, जी उनको जो चॉइसेस नहीं पता है, वो एक्सपोजर की बहुत ज्यादा कमी है। तो हम चाह रहे थे कि ऐसा स्कूल होना चाहिए जी जहाँ पे हमारे टीचर्स इतने एक्सपोज्ड हों और उनकी इतनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हो सके कि वो बच्चों को वैसा ही एक्सपोजर दे सकें कि बच्चे खुद की क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, जी
मेंटल बैलेंस हो, मेंटल एजिलिटी हो, रेजिलियंस हो कि कल को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। अभी कोविड आया, बहुत लोग हिल गए, जी तो बच्चा इतना स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कि वो लाइफ में कुछ भी आ जाए तो वो स्ट्रांग है, वो कोई ड्रग्स में नहीं जाएगा कभी भी, जी वो कोई सुसाइड नहीं चूज करेगा हमारा बच्चा, क्योंकि उसको वैसा ही बनाया गया है, उसको बहुत स्ट्रांग बनाया गया है। जी तो स्पोर्ट्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, जी ठीक है, माइंडफुलनेस हो, दूसरों के लिए पेशेंस हो, दूसरों के लिए प्यार हो, जी ठीक है, अपनी टर्न की वेट कर सके। ये छोटे छोटे स्किल्स ऐसे हैं कि वो लाइफ में आज की डेट में बहुत Basic इंपॉर्टेंट foundation. बेसिक फाउंडेशन है। तो आपका हमारा- कहना है ये है कि कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि आज की एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें हमें ये बेसिक्स हमें प्रॉपर तरीके से नहीं बताए जाते, सिखाए जाते बच्चों को। तो इसीलिए शायद कहीं ना कहीं हमारे जो आज यूथ है वो इम्पेशंस हो रहा है, वो उन शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहा है, जी। वो कहीं ना कहीं ना सुनने पे पेरेंट्स के आगे रिवर्ट कर रहा है। जी। तो ये सारी चीजें इसलिए आ रही हैं। देखो, रिलेशनशिप्स हमें सिखाने पड़ेंगे, ये हमारी ड्यूटी है, बिल्कुल ठीक है। स्कूल की भी ड्यूटी है, एज पेरेंट भी हमारी ड्यूटी है बिल्कुल। कि हम बच्चों को रिश्तों का महत्व सिखाएं, हम बच्चों को वो वैल्यूज सिखाएं जो उनको लाइफ में कहीं पे भी चले जाएं, जो भी डेवलपमेंट हो उसमें आगे लेके जा पाए। जी ठीक है, आज एआई आ गया है, जी ठीक है, क्या वो एआई के साथ अडेप्ट कर पा रहे हैं? हम एज पेरेंट्स ही नहीं कई बार कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर ठीक पा है, एजुकेटर्स नहीं कर पा रहे, टीचर्स नहीं कर पा रहे। आज अगर मेरे स्कूल में, मैं गलत नहीं कहूंगा इस चीज को, लेकिन आज अगर मेरे स्कूल में एक टीचर 30 साल 40 साल पुराना टीचर है, जब मैं छोटा बच्चा था वही टीचर थे, तो वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है और इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही मर चुकी है। जी हमारी जॉब्स हमें इच्छा ही नहीं पैदा कर रही, हमें नई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दे बेसिकली रही। आप कह रहे हो कि हमारी हम जॉब्स कर रहे हैं, हमें उसमें मोटिवेशन नहीं नहीं आ है, रहा, नहीं सेल्फ है। मोटिवेटेड नहीं है। आप मुझे देखिए- आपकी बात से मुझे एक मूवी से कनेक्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ। जी। एक 3 इडियट मूवी आई थी, तो जी। उसमें आमिर खान साहब ने एक एग्जांपल दिया था कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ इंजीनियर्स नहीं गधे पैदा किए जा रहे हैं, गधे बिल्कुल, ट्रेंड किए जा रहे हैं। बिल्कुल, सो बिल्कुल। तो हमारे स्कूल्स में भी तो यही हो रहा है। जी ठीक है, मैं किसी भी स्कूल को बुरा नहीं कहता हूँ, जी स्कूल्स शिक्षा के मंदिर ही हैं जी और स्कूल्स हमेशा अच्छी चीजें सिखाते हैं, जी लेकिन बच्चे नहीं सीख पा रहे जी क्योंकि हमारा फोकस कहीं ना कहीं सिलेबस पूरा करने पे और एग्जाम्स लेने पे चला गया, जी मार्क्स लेने पे चला गया, और बच्चे को फर्स्ट आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जी उसको टीम बिल्डिंग, लोगों को साथ लेके चलना, रिश्तों को साथ लेके चलना, जी सारे ग्रुप के साथ मिलके कुछ अचीव करना, टीम वर्क। कुछ बनाना, ठीक है, नई रिसर्च करना, स्कूल लेवल से नहीं सिखाया जा रहा। जी उसको कोडिंग की तो बात की जा रही है जी कि कोडिंग सिखानी है, जी लेकिन कोडिंग है क्या? जी सिंपल सी चीज है। जी कोडिंग का मतलब है कि एक फ्लो चार्ट होता है, कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जी कोई भी कोडिंग है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जी अगर वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही नहीं हम सिखा पा रहे, जी आज भी हम अगर मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूलाज ही याद करवा रहे हैं और बच्चा अगर वो फॉर्मूला लगा के सीधा नहीं लिख पा रहा तो उसके मार्क्स काट रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, आज भी सोशल साइंस में अगर हम बच्चे के इंग्लिश के मार्क्स काट रहे हैं कि उसने कैसे लिखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जी ठीक है सर, मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्ले वर्ल्ड स्कूल हमने इसमें पढ़ा था कि दिस इज इंटरनेशनल एफिलिएटेड इंटरनेशनल बोर्ड। जी सर, ये अब इंटरनेशनल बोर्ड, पहले हम सुनते थे, बिकॉज वी आर इन पंजाब, सो हम सुनते थे पंजाब बोर्ड। जी आफ्टर दैट वी स्टार्टेड लिसनिंग, एक ट्रेंड आ गया CBSE बोर्ड, जी। उसके बाद आ गया ICC बोर्ड। जी। सो नाउ व्हाट इज ये इंटरनेशनल बोर्ड? ऐसा तो नहीं कि वो फीस बढ़ाने का, दूसरों से अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने का, बिकॉज देखो इट्स जी। बिजनेस जी, ओवरव्यू। जी। पहले होता था एजुकेशन एक शिक्षा, एक हम इसको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, बात जी, है। जी। आज तो एजुकेशन से बेस्ट कोई बिजनेस ही नहीं है। 1 साल मेहनत करो, 12 साल तक वो बच्चा फ्रूट देता है, बिकॉज जी। 12 साल वो 12 तक रहेगा। सो आपका भी कुछ ऐसा ही एजेंडा है क्या? देखो, अगर उसमें कोई भी बिजनेस वैल्यू नहीं होगी तो बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन नहीं होगी। जी बिल्कुल तो ठीक। मेरा ये मानना है कि अच्छा बिजनेस करें स्कूल्स, जी मोटिवेटेड जी। हों और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी आज कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जी वो तभी अच्छा चलेगा अगर वो अच्छा कमा भी रहा है, अच्छा कर भी रहा है। तो एक पॉइंट तो ये है कि अच्छा करें, कि उतना कमाओ कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड रहें, लालच ना करें। बिल्कुल ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जो आपने बात की इंटरनेशनल बोर्ड क्या जी है, जी इंटरनेशनल बोर्ड कुछ नहीं है सर।
आप सिंपल समझिए कि एक इंडिया का एजुकेशन का सिस्टम है जो चलता आ रहा है, जो कि राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान के अंडर हमने कहा कि एनसीईआरटी करिकुलम बनाता है, जी और सीबीएसई जो है वो सेंट्रल बोर्ड है जो डिसाइड करता है कि स्कूल के अंदर बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए जी। स्कूल के अंदर। जी ठीक है, स्कूल तो जो एक पेड़ के नीचे चल रहा है वो भी स्कूल है, बिल्कुल एक ठीक है, इंसान चला रहा है वो भी स्कूल ही कहा बिल्कुल जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने एफिलिएशन लेनी है तो सीबीएसई का काम सिर्फ इतना ही है कि वो 10th और +2 का सर्टिफिकेट एग्जाम देता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो बच्चों का उतना मापदंड देखता है कि बच्चों को आता है कि नहीं आता है, उसके अलावा सीबीएसई और कुछ नहीं प्ले करता रोल। और करिकुलम क्या पढ़ाया जाएगा वो एनसीईआरटी डिसाइड करता है, जो कि पब्लिशर भी उसी से रिलेटेड किताबें छाप देते हैं। इंटरनेशनल बोर्ड का फर्क सिर्फ इतना है कि ग्लोबली जो चीजें आ रही हैं उनके बेसिस पे, जैसे कैम्ब्रिज है तो वो यूके का है, ठीक है, ऐसी आईबी है वो सिंगापुर का है, ठीक है, फिनलैंड का अपना बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया का अपना बोर्ड है। तो ये ग्लोबल बोर्ड्स हैं जो वर्ल्ड ओवर रिसर्च करके ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम लेके आ रहे हैं। तो जहां आप चाहते हो बच्चे को ग्लोबल एक्सपोजर देना कि बच्चे बियॉन्ड द बॉक्स सोच सके, तो वो इंटरनेशनल एजुकेशन में चूज करते हैं। सो मैं वही पूछना चाह रहा था, क्ले वर्ल्ड स्कूल ये कौन से बोर्ड से एफिलेटेड, मतलब ये सिंगापुर बेस्ड जो है जो आपने बताया अभी आईवीएफ? जी, हम आईबी एंड कैम्ब्रिज दोनों के साथ काम कर रहे हैं। अरे वाह, मतलब जी। एक स्कूल में ये दो बोर्ड्स को हम हो एफिलेट सकते कर हैं, सकते जी हो सकते हैं। हैं। ओके जी, तो ये अभी भी एक रेयर कॉम्बिनेशन है जी जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी, वो तो मैंने आपको जी। स्टार्टिंग में ही कहा, यू आर क्वाइट सच ए मतलब इंटेलिजेंट एजुकेटर, सो जी। तभी आप बहुत सारी चीज़ें, नाम भी आपने वैसा रखा और सबसे पहले क्ले तो क्ले रखा और उसकी टैगलाइन उससे भी इंटरेस्टिंग रखी। जी, मोल्डिंग द फ्यूचर। जी जी। सो व्हाट अबाउट द अदर फैसिलिटीज, फैकल्टीज एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू से अबाउट योर स्कूल? देखिए, क्ले में हर तरह की फैसिलिटी है जी। जो एक बच्चे की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बनाने के लिए चाहिए। अच्छा, मुझे Be it लगा आप बोलेंगे extracurricular कि जो activities। फीस ज़्यादा ले सके पेरेंट्स से। फीस ज्यादा नहीं है प्ले Okay, की, ठीक है, हम फीस पे नहीं प्ले करते, ओके, हम क्वालिटी एजुकेशन पे प्ले करते मैं तो आपकी साइड ले रहा था। हैं। जी। देखिए, बिल्कुल अफोर्डिंग फीस स्ट्रक्चर जी लेके चलते हैं हम हमेशा, जी। कि बच्चे क्वालिटी एजुकेशन ले सकें और अफोर्ड भी कर सकें। जी ठीक है, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए स्कूल नहीं होता, ओके स्कूल एजुकेशन देने के लिए होता है और उसका प्योर पर्पस हमेशा फुलफिल होना बहुत जरूरी है। जी अगर हम अपना पर्पस भूल जाएंगे तो जितना मर्जी फीस रख लीजिए स्कूल नहीं चलेगा। ठीक है, आज चाहे लोग शो ऑफ करने के लिए भी स्कूल्स चूज करते हैं, भेड़ चाल में जाके भी स्कूल्स चूज करते हैं, बट अगर स्कूल एजुकेशन नहीं देगा और बच्चे के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बनेगा तो बच्चा गलत रास्ते पे जा सकता है। जी ठीक है, और हम सारी मेहनत, सारी इन्वेस्टमेंट एज पेरेंट्स सिर्फ बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए करते हैं, तो स्कूल का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। जी एट द सेम टाइम स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बेस्ट हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट कर सकें। जी ठीक है, लुधियाना के बहुत कम स्कूल्स के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा एक्सपोजर हम वैसा देना चाह रहे हैं कि बच्चे इंटरनेशनली हर जगह जा सकें। हम इंटरनेशनल काफ़ी टाई अप्स कर रहे हैं जो कि बच्चे इंटरनेशनल भी यहाँ पे आ सकें और ये बच्चे भी जा सकें, क्योंकि यहाँ पे एक पंजाबी कम्युनिटी ही है। दूसरे कुछ सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में अलग अलग शहरों से बच्चे आते हैं, तो बच्चों को एक ग्लोबल एक्सपोजर या नेशनल एक्सपोजर मिलता है, अलग अलग कल्चर्स का मिलता है, यहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो हमने कोशिश की है क्ले वर्ल्ड स्कूल में वो एक डिफरेंट लेवल का एक्सपोजर दे सके। तो हमारे पास तमिल बच्चे भी आ रहे हैं, हमारे पास कन्नड़ बच्चे भी आ रहे हैं, हमारे पास गुजरात से बच्चे भी आ रहे हैं, हमारे पास ऐसी फैमिलीज़ के भी बच्चे आ रहे हैं जो पंजाब से हैं, जो कश्मीर से हैं, अलग अलग फैमिलीज़ के बच्चे हैं। वाओ यस, तो उससे बच्चों को जो कल्चरल एक्सपोजर मिल रहा है उसके लिए उनको किसी बोर्डिंग स्कूल में जाके 5th के बाद 6th के बाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे उनको वो ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही मॉडर्न है, सेंट्रली एयर कंडीशन स्कूल है और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी इंडोर एंड आउटडोर हर तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हैं। जी एग्जैक्टली एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्कूल है? जो स्कूल क्ले वर्ल्ड स्कूल है ये ओमैक्स रॉयल रेजिडेंसी जी जो कि पखवाल रोड पे है, जी वहाँ पे कॉलोनी के अंदर ही है। ओके। जी। सो आपने जैसे लोकेशन भी इसको चूज किया, जी, तो मतलब तो यहाँ पे ही क्यों? देखिए, एक तो ओपन एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी सोसाइटी साथ में है, ठीक है, बहुत फ्रेंडली सोसाइटी है। एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट बहुत ग्रीन है आसपास का, सो बच्चों को ट्रैफिक
नॉइज पोल्यूशन और उन सब चीज़ों से दूर बहुत ही सुंदर वातावरण में खिलने का, बढ़ने का मौका मिलता है। जी जी, सर, pollution फ्यूचर free है। प्लान्स के बारे में भी कुछ बताएं। हमारा प्लान है कि क्ले वर्ल्ड स्कूल के अंडर, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस में हम 10,000 लाइव्स को इम्पैक्ट करना चाहते हैं हर साल। वाह, एंड हमारा पर्पस भी यही है मतलब कि हम ये सोचें कि वो जैसे 3 इडियट में, फिर मेरे को याद आ गया एक और नया फुनसुक वांगड़ू हम शायद मिलने को मिल रहा है ना जी। वो आपको हमारे स्कूल में बहुत से फुनसुक वांगड़ू मिलेंगे। जी जी आप आइए, हमारे ग्रुप्स चेक कीजिए, जी जो टीचर्स काम करते हैं। कुछ नहीं करना है तो आप इंस्टाग्राम पे हमारा पेज देखिए, जी, आपको देख के पता चलेगा कि बच्चे क्या करते हैं। ठीक है ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी एंड आपको हर टाइम बच्चे कुछ ना कुछ खेलते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखेंगे। जी। तो ये एक नॉर्मल स्कूल की तरह सिर्फ किताबों पे नहीं चलता। ठीक है ये उन पेरेंट्स के लिए है, उन बच्चों के लिए जो एक डिफरेंट सोच रखते हैं। जी मैं इसे कहता हूँ कि डिसरप्टिव एजुकेशन। जी हर टाइम हमें एक सोच को डिसरप्ट करके नई सोच लेके आनी पड़ेगी। जी, अगर हम बिल्कुल उसी सिस्टम पे चलते रहेंगे जो 50 साल से चलता आ रहा था, वही यूनिफॉर्म पहनते रहेंगे, वही स्टाइल से चलते रहेंगे, जी तो हम अगले 50 साल में कुछ क्रिएट करने वाले ह्यूमन बींग्स नहीं डेवलप कर पाएंगे। जी तो मेरा मानना ये है कि डिसरप्ट करो, जी, जो है उसको तोड़ो, नया बनाओ। ठीक और क्या नया कर सकते हो वो करो। तो हम ठीक। टीचर्स को भी यही कहते हैं हर बार, और क्या कर सकते हैं इसको नया तरीके से देखो। जी तो अगर सिंपल सा हमें प्रिज्म के साथ हमने सबने एक्सपेरिमेंट किए, जी ठीक है, 6th क्लास तक तो लेबोरेटरी नहीं देखी थी कभी बच्चों ने। जी तो हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी प्रिज्म के साथ खेल रहा होता है, वो देख रहा होता है इसमें से अलग अलग कलर्स की लाइट्स निकल रही हैं, जी ठीक है, ये कलर्स कैसे बन गए व्हाइट लाइट से। तो अगर ये कलर्स अंदर जाएंगे तो व्हाइट लाइट बन जाएगी। जी तो ये कौन कौन से कलर्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्यों है, जी मतलब इतने क्वेश्चंस पूछते हैं वो बच्चे। जी और टीचर्स उनको जब समझाती हैं तो वो हमेशा क्वेश्चंस में ही समझाती हैं कि आप बताइए कि ये कैसे होगा। जी। ठीक सो जैसे मैंने समझा इंटरनेशनल बोर्ड, जी, सो क्ले जो है, क्ले से पहले भी क्या लुधियाना में इंटरनेशनल बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं? बिल्कुल हैं, एफिलिएटेड स्कूल्स हैं। जी हर स्कूल अपने लेवल पे मेहनत कर रहा है। जी और कैम्ब्रिज से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं। आईबी से रिलेटेड कोई भी पंजाब में अभी तक स्कूल नहीं आया है। आईबी से रिलेटेड ये फर्स्ट स्कूल है? आईबी से रिलेटेड ये चंडीगढ़ के बाद फर्स्ट स्कूल आ रहा है। ओके, जी जी, थैंक यू सर। Thank you so much. मैं पेरेंट्स से, लुधियाना के पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने बच्चों को, अपने जो नन्हे मुन्ने आपका फ्यूचर है, उनको कुछ एक्स्ट्रा उसमें कुछ उन लाइफ में उन्हें कुछ करता देखना चाहते हैं, तो आप भी इस तरह के कुछ स्कूल्स जो ब्रेक द ग्लास करके कुछ नया करने की कोशिश में है, प्रयास में है, तो ऐसे स्कूलों को ज़रूर चुनें, मौका दें और अपने बच्चों को लाइफ में कुछ डिफरेंट, कुछ नया करने में हेल्पफुल बने। देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।